नमस्कार, स्वागत है हमारी खास पेशकश में आपका। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। अखाड़ों के जीवन का सार, धर्म नगरी हरिद्वार में सनातन संसार, और इसी सनातन संसार में संतों ने एक पीठाधीश्वर को चुना है। आज उसी आचार्य की कहानी के साथ हम आपको बताएंगे हिंदुस्तान में अखाड़ों के रहस्य को। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः वैराग्य, संन्यास, धर्म का जीवन, संस्कृत, वेद और पुराणों का ज्ञान। यही है महामंडलेश्वर के जीवन का सार। शांति शांति शांति। धर्म नगरी में निरंजनी अखाड़े का पूरा संसार। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। इस संसार में दाखिल होने के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं है, लेकिन कठोर परीक्षा से गुजरने पर ही मिलता है ये दैविक धाम। इस श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी में आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी भी शामिल हो गए हैं। महामंडलेश्वर के रूप में पट्टाभिषेक हुआ है। आज इसी संन्यास दीक्षा कहानी पर हम दिखाएंगे और बताएंगे कि सनातन परंपराओं में ये कब से और क्यों शुरू हुआ। सनातन धर्म में अखाड़ों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और इन अखाड़ों में महामंडलेश्वर पद भी बहुत खास होता है। ऐसा व्यक्ति जो विद्वान होता है उसे ही महामंडलेश्वर की उपाधि मिलती है, और महामंडलेश्वर बनने के बाद वो सन्यासी विद्वानों के समूह का नेतृत्व करता है। महामंडलेश्वर बनाने की प्रक्रिया ज्यादातर कुंभ या फिर अर्धकुंभ मेले के दौरान की जाती है। इस बार हरिद्वार में कुंभ है और इस दौरान निरंजनी अखाड़े ने कैलाशानंद गिरी का आचार्य महामंडलेश्वर के रूप में पट्टाभिषेक किया है। गंगे हर नर्मदे हर जटाशंकरे हर ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव शंभो। ये आचार्य महामंडलेश्वर का पद है और संन्यास परंपराओं में सर्वोच्च पद है। संन्यास परंपरा का यह जो स्थान है, मुझे लगता है यह भारतीय परंपराओं का सर्वोच्च स्थान है। पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज और श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी ने यह पद मुझे दिया है। भारत के इतिहास में पहली बार मेरी उम्र का कोई इस पद पर आया है। उम्र कम लेकिन सनातन परंपरा की बड़ी जिम्मेदारी। महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने वैराग्य और संन्यास के रास्ते पर चलकर सनातन धर्म का प्रचार करने का बीड़ा उठाया है। पद के लिए देवता और ऋषि भी ललायित रहते हैं, तो मुझे अनायास यह पद मिला है। मैं इस पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए भारतीय संस्कृति का प्रचार पूरे देश और दुनिया में जाकर के करूंगा। श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी के लिए मकर संक्रांति का दिन ऐतिहासिक था। इस पट्टाभिषेक समारोह में देश भर के संत और महापुरुष आए थे।
मंत्रोच्चार के बीच कैलाशानंद गिरी को महामंडलेश्वर बनाने की प्रक्रिया अद्भुत थी। अमृत जल से स्नान के बाद दुग्धाभिषेक किया गया। उस वक्त अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी के साथ बड़ी संख्या में साधु संत अभिषेक कर रहे थे। इस दिव्य आयोजन में उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और मनोज तिवारी भी मौजूद थे। दुग्धाभिषेक के बाद कैलाशानंद गिरी का पुष्पाभिषेक के साथ पट्टाभिषेक किया गया। इस दौरान महंत नरेंद्र गिरी समेत संतों ने कैलाशानंद गिरी का आचार्य महामंडलेश्वर पद पर अभिषेक कर उनका अखाड़े में स्वागत किया। सभी संतों से प्रार्थना करता हूं, सभी संतों से निवेदन करता हूं कि मुझे आशीर्वाद दें, आशीष दें, जिससे कि मैं आगे कार्य कर सकूं और अपने संस्कृति को कायम रख सकूं। संन्यास दीक्षा लेने के साथ ही कैलाशानंद पहले ब्रह्मचारी और अब सन्यासी बन गए हैं। अब लोग उन्हें कैलाशानंद ब्रह्मचारी नहीं, आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी के नाम से पुकारेंगे। कैलाशानंद जी हमारा बिल्कुल प्रिय महातपेश्वरी, महाभंडारी, महामंडलेश्वर है, श्री शंकराचार्य के समान है। संतों का कहना है कि आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की पताका को देश दुनिया में फहराएंगे। तो वही राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शुभकामनाएं भी दी। कैलाशानंद जी महामंडलेश्वर बने हैं, उनके ऊपर माँ काली की कृपा है और हम सबको उनसे ये अपेक्षा होनी चाहिए कि माँ की कृपा वो पूरे उत्तराखंड के पूरे देश पे बरसाते रहें और हमारा ये भारत एकदम सुकून से, शांति से, अच्छे से रहें। इसके साथ साथ यहाँ पर वैभव हो, शांति हो, लक्ष्मी हो और उन्नति हो, प्रगति हो, हरियाली हो, सब कुछ होना चाहिए। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी को आचार्य महामंडलेश्वर बनाया गया है। इसके बाद जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। आखिर एक आचार्य महामंडलेश्वर का दायित्व क्या होता है? इस पद पर बैठा सन्यासी सनातन धर्म को कैसे आगे बढ़ाता है? समझने की कोशिश कीजिए इस रिपोर्ट में। निरंजनी अखाड़ा ये अखाड़ों में सबसे ज्यादा शिक्षित अखाड़ा है और इसमें करीब 50 महामंडलेश्वर हैं, लेकिन आचार्य महामंडलेश्वर सबसे ऊपर होता है। आचार्य महामंडलेश्वर वही बनता है जिसमें वैराग्य होता है। घर परिवार और पारिवारिक संबंधों से दूर सन्यासी जीवन जीने वाला ही इस योग्य होता है। एक आचार्य महामंडलेश्वर को संस्कृत, वेद, पुराणों का ज्ञान भी जरूरी है। ये सारे मानदंड आदि गुरु शंकराचार्य ने तय किए और तभी से कठिन परीक्षा से गुजरने के बाद कोई महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर के पद पर पहुंचता है। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पद पर अब स्वामी कैलाशानंद विराजमान हुए हैं। क्या ये पूरी प्रक्रिया होती है? मेरे साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष स्वामी नरेंद्र गिरी महाराज है। पूरी प्रक्रिया क्या है ये? देखिए, ये परंपरा आज से अनाद काल से है। जब अखाड़ों की स्थापना पूज्य शंकराचार्य ने की तो उस समय शंकराचार्यों द्वारा अखाड़ों को दीक्षा दी जाती थी, लेकिन शंकराचार्यों का अधिक कार्य होने के कारण और व्यस्तता होने के कारण हम लोगों ने अपना अपना आचार्य बनाया। अखाड़ों में महामंडलेश्वर कई होते हैं, लेकिन आचार्य महामंडलेश्वर एक ही होता है जो हमारी संन्यास परंपरा को दीक्षा देता है। तो आज उसी परिप्रेक्ष्य में पंचायती खास निरंजनी के पंच परमेश्वर ने परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम आदरणीय स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज को निरंजनी अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर पद पे पट्टाभिषेक किया गया। निरंजन पीठाधीश्वर के रूप में अब आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी सनातन धर्म का प्रचार देश के कोने कोने में करेंगे। अपने ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाएंगे। भटके लोगों को मानवता की सही राह की जिम्मेदारी भी अब इन्हीं पर है। पद ग्रहण करना बहुत प्रसन्नता का विषय है, लेकिन पद पे बन करके
पूरी दुनिया में अपनी बात को ले जाना, ये बड़ी बात है। मुझे इस बात को कैसे निभाना है वो मुझे आपके साथ बैठ करके कार्य करना है, क्योंकि आप के माध्यम से यह परंपरा पूरी दुनिया में, पूरी घर द्वार में जा सकती है। तो मैं चाहूँगा मेरा प्रयास रहेगा कि मैं कैसे परंपरा का निर्वहन उत्तम तरीके से कर सकूं। मैं उसमें कहीं भी तिल मात्र भी कोताही नहीं बरतूंगा। कैलाशानंद गिरी अपने अखाड़ों में सबसे युवा आचार्य महामंडलेश्वर हैं। इसीलिए इनके सामने कई चुनौतियां होंगी। उन्होंने न्यूज 18 से बताया कि संतों की राय लेकर आगे के रास्ते तय करेंगे। अखाड़े के सभी महात्मा हमसे वरिष्ठ हैं। आज के बाद मैं उनका गुरु रहूंगा और मुझे लगता है कि मुझे उनका कैसे नेतृत्व करना है, उसके लिए मुझे उनके साथ बैठ करके, उनके साथ समावेश करके, केवल निरंजनी नहीं, हम 13 के 13 अखाड़ों के साथ भारतीय संस्कृति के साथ समावेश करेंगे। अपितु निरंजनी हमारा अखाड़ा है। निरंजनी अखाड़े के सभी महात्माओं के साथ बैठ करके मैं दर्शन शास्त्र की परंपरा, न्याय की परंपरा, वेद और वेदांत की परंपराओं को ले करके कैसे मैं संस्कृति को स्थापित कर सकूं और मेरा भारत का युवा पीढ़ी है वो कैसे मजबूत बन सके, कैसे उनकी जो बुरी आदतें हैं वो छूट सके, कैसे जो उनके उत्तम श्रेष्ठ कार्य हैं वो हो सके, मैं उसको लेकर के निसंदेह कार्य करूंगा। मैं उसमें कभी चूकूंगा नहीं, कभी रुकूंगा नहीं। आचार्य महामंडलेश्वर अपने शिष्यों की टोली के साथ लोगों से जुड़ते हैं, समाज में संवाद करते हैं। बिना आर्थिक लाभ मिले धर्म के लिए समर्पित रहना होता है। कुंभ के शाही स्नान में महामंडलेश्वर रथ पर सवार होकर निकलते हैं और ऐसे पीठाधीश्वर के लिए कुंभ में वीआईपी व्यवस्था भी रहती है। लेकिन अखाड़ों को भी अपनी तैयारी करनी होती है। हरिद्वार में कुंभ सामने है, ऐसे में कैलाशानंद गिरी के सामने बड़ी जिम्मेदारी है। कुंभ क्योंकि मेरा बहुत बड़ा उत्सव है और उस कुंभ का नेतृत्व आचार्य करता है, अखाड़ा परिषद करता है। मुझे लगता है कि आज हमारे उस परंपराओं में कुंभ, आगामी कुंभ 2021 का जो महाकुंभ है वो दिव्य, भव्य और सुंदर हो। उसको लेकर के हम कैसे कुंभ को लेकर के कार्य करेंगे। मुझे लगता है उस कुंभ की परिपक्षता में हम खरे उतरेंगे और हम कुंभ को उत्तम तरीके से कराने का प्रयास करेंगे। आपको एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपकी पूरी टीम को, दीपांकर बाबू, आपकी पूरी टीम को पुनः बहुत बहुत साधुवाद। तो ये थे स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज और अखाड़ा जो निरंजनी है उसके आचार्य महामंडलेश्वर बने हैं और उनका कहना है कि सभी संतों को यही संदेश है कि सनातन परंपरा को आगे बढ़ाएं, एक निश्चित तौर पर आगे बढ़ें और व्यवस्थाओं के साथ आगे बढ़ें। यही उनकी एक प्राथमिकता रहेगी। कैमरा से भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 हरिद्वार। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिर इन अखाड़ों को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। बात जब अखाड़ों की होती है तो सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि आखिर इनकी जरूरत क्या। कोई नौजवान नागा साधु क्यों बनता है, आखिर इस पूरी परंपरा का रहस्य क्या है, तो देखिए ये रिपोर्ट। युद्ध कला में माहिर नागा साधु, कठोर अनुशासन में धर्म की रक्षा करने वाले। कहते हैं जब ये कुंभ के मेले में हो तो इनसे दूरी बनाकर रहना चाहिए और इनके क्रोध से बचना चाहिए। तमाम कहानियां नागा साधुओं के बारे में हैं। जब नागा साधुओं का जिक्र होता होगा आप सोचते होंगे कि आखिर कुंभ में आने वाले अखाड़ों में नागा साधु क्यों रहते हैं, अखाड़ों के अलावा इनका कोई संगठन क्यों नहीं है। नागा साधुओं और अखाड़ों के बनने के रहस्य को जानने के लिए आपको 8वीं सदी में चलना होगा। अखाड़ों की शुरुआत कब हुई इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन माना जाता है कि आज से 1200 साल पहले 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना की थी और तभी से नागा साधुओं का अखाड़ा अस्तित्व में आया। बताया जाता है कि जब बौद्ध धर्म धीरे धीरे देश दुनिया में अपनी पकड़ बनाता जा रहा था, उस वक्त हिंदू समाज में हजारों लोग ऐसे थे जो बुद्धिज्म की ओर रुख कर रहे थे। उस समय भगवान बुद्ध जो हमारे थे और उनके अनुयायियों का बहुत बड़ा वर्चस्व था इस पृथ्वी पे। तो फिर कुदरत हर चीज अपने आप करती है। जैसे अभी कोरोना किया है,
तो भगवान हमारे शंकराचार्य जी आए धरती पे, उन्होंने अपनी 32 वर्ष की आयु में भारतवर्ष में सनातन धर्म की पुनर्स्थापना किया। 606